वेलकम टू करंट इंडिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली करंट अफेयर्स और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले अपनी वीडियो की अपडेट पाने के लिए। आज हम 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया है? तो लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार अमित शाह ने उद्घाटित किया है। एक्चुअली में जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है उनकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी पर अमित शाह ने दिल्ली से इस वेबिनार का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है। वे किस देश के प्रमुख राजनेता थे? जॉन ह्यूम ये उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता थे। एक्चुअली में जो जॉन ह्यूम है वो 1998 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। उसके अलावा एसडीएलपी जो कि सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी है नॉर्थ आयरलैंड में, उसके भी संस्थापक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन के रूप में इनका नियुक्त किया गया है। और इसके जो एचडीएफसी बैंक के जो पुराने जो सीईओ है उनका नाम था आदित्य पुरी। अब बात है एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडियन। और एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ तो अभी शशिधर जगदीशन बन ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे युवा बास्केट टीम कप्तान विश्वेश रघुवंशी के जीवन पर आधारित बुक विशेष कोड टू विन का लेखक कौन है? तो विशेष कोड टू विन जो पुस्तक है उसकी लेखिका है निरुपमा यादव। अब ये विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। तो विशेष भृगुवंशी कौन है? भारत के बास्केटबॉल टीम के सबसे युवा खिलाड़ी और सबसे युवा कप्तान हैं विश्वेश भृगुवंशी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में मार्क फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब बात है गुयाना की, तो मैंने कल ही एक क्वेश्चन बताया था कि हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्ति ली है? तो मोहम्मद इरफान अली के लिए क्वेश्चन था। तो और आज है प्रधानमंत्री का। तो मार्क फिलिप्स गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बात है गुयाना की, तो गुयाना की कैपिटल का नाम क्या है? जॉर्ज टाउन। और गुयाना की करेंसी है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इब्राहिम अलकाजी रंगमंच के बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। और जो इब्राहिम अलकाजी है इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से नवाजा गया था, इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा 1950 में BBC ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनेकल का चयन किया है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इन्फोसिस फिनेकल का चयन किया है। अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अभी तक नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है ये डिजिटलाइज नहीं हुआ था, तो इसको डिजिटलाइज करने के लिए इन्होंने इन्फोसिस फिनेकल के लिए साथ समझौता किया है। अब ये क्या है कि इन्फोसिस फिनेकल जो कंपनी है
ये बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने का काम करती है। चलो, तो अब इन्फोसिस, बात है इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। अब इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ कौन है? सलील पारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में IIM धौलाकुआं की आधारशिला किसने रखी है? तो हमारे देश के HRD रमेश पोखरियाल निशंक। एक्चुअली में पहले HRD मिनिस्टर होता था, और अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार शिक्षा मंत्री हैं। तो हमारे जो देश के नए शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने IIM धौलाकुआं की आधारशिला रखी है। एक्चुअली में 2014 में 7 नई IIM बनने के ऑर्डर पास हुए थे, जिसमें से कुछ बन चुकी है। तो अब उनमें से एक ये धौलाकुआं बननी बाकी है। तो धौलाकुआं का आधारशिला रमेश पोखरियाल निशंक ने रखे हैं। अभी धौलाकुआं कहाँ है? धौलाकुआं हिमाचल प्रदेश में है। तो बात है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के CM का नाम क्या है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ARPG ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ARPG ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। अब ये ARPG का फुल फॉर्म क्या है? ARPG के फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। एक्चुअली में रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय और ARPG ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। इस समझौते का मेन है वो ये जो IIT कानपुर के साथ मिलकर जो लोक शिकायत है उनके निवारण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी बिल्डअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्व गोलकीपर कैसिलस फुटबॉल से रिटायर हुए हैं, वे कौन सी देश से हैं? तो कैसिलस स्पेन से हैं, जो कि रियल मैड्रिड के पूर्व गोलकीपर थे, और स्पेन से थे अभी जो गोलकीपर थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 167 इंटरनेशनल कैप जीते हैं, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप डेली इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में